जोड़े का जो फल होता है, देखा है आप लोगों ने? केला जो होता है जोड़े से, कहीं केले को देखा होगा, जुड़े हुए दो फल होते हैं। बैंगन जुड़े हुए कई बार दो, करेला जुड़ा हुआ कई बार दो। जो जोड़े का फल होता है ना, वो माताएं कभी नहीं खाती। इधर खाते हैं क्या? नहीं, उसको नहीं खाते। उस जोड़े के जो फल है, उस जोड़े के फल को माताएं उठाकर या तो ठंडा कर देती है, या कहीं दान दे देती है, या किसी मंदिर में पहुंचा देती। बोलो सही है ना जीजियो? उसको जोड़े के फल को माताएं कभी नहीं खाती। उसको उठाया और दे दिया, उसको उठाया और दान कर दिया, उसको उठाया और किसी को प्रदान कर दिया। क्यों? क्योंकि नंदन वन में भगवान शंकर ने माता पार्वती को जोड़े के फल की महत्वता बताई। जोड़े के फल का सेवन करने की महत्वता, जोड़े के फल को खाने का क्या दोष है, उस तक का वर्णन हमारे यहाँ पुराण और शास्त्रों में वर्णन है। कभी योग लगे तो भविष्य पुराण का थोड़ा सा स्मरण करिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण मंगवाइएगा और उस भविष्य पुराण को थोड़ा सा पढ़िएगा। जैसे अशोक सुंदरी का चरित्र अगर किसी को पढ़ना हो तो पद्म पुराण में से पढ़ना। कौन सी पुराण में से? पद्म पुराण में से। अशोक सुंदरी का चरित्र अगर कहीं मिलेगा तो आपको पद्म पुराण में मिलेगा। अशोक सुंदरी का पूरा परिवार का वर्णन, अशोक सुंदरी के जो बच्चे हुए भगवान कृष्ण के, भगवान शंकर के जो नाती पंती हुए, अशोक सुंदरी के बच्चे जब नाना के घर में आते थे शंकर भगवान के यहाँ तो कैसे रहते थे। अशोक सुंदरी की 100 बेटियां और 2 बेटे हुए थे। उनका पूरा वृत्तांत अगर आपको पढ़ना है तो पद्म पुराण में पढ़ना। कोई पूछे कि सियोर वाले महाराज ने अशोक सुंदरी का चरित्र शिव महापुराण में बाचा था, भाटापारा में, तो ये अशोक सुंदरी का चरित्र तो इसमें शिव पुराण के अंदर कहीं लिखा नहीं, तो कौन सी पुराण में से बाचा? तो आप बता देना। क्या नाम बताओगे? पद्म पुराण में से बाचा। दो फल की महत्वता। पार्वती, ये 2 फल की जो महत्वता है, 2 जोड़मा फल की जो क्रमता है, इसको अपन बात के प्रसंग में लेंगे। अभी तो अपन जो पार्वती को शंकर भगवान नंदन वन में ज्ञान दे रहे हैं कि पार्वती कह रही है कि मैं अकेली रहूंगी और मुझे भय लगेगा, तो मैं अकेली यहां पर रहूंगी और मुझे कुछ भय हुआ तो उसका क्या? तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, माता के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, तब वो अकेला आता है। भले जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, पर माता के गर्भ से अगर बच्चा जन्म लेगा तो एक बालक पहले आएगा, दूसरा बच्चा बाद में आएगा। तो बच्चा जन्म लेता है तो एक अर्थात मृत्यु लोक में अकेले आए हो और अकेले ही हमको जाना। पार्वती जब मृत्यु लोक में व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जब मनुष्य जन्म लेता है, आता अकेला है।
शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती तुमको लगता है कि तुम अकेली इस नंदन वन में रहोगी। शिवजी कहते हैं पार्वती जिस समय माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है और मरता है और प्राण छूटते हैं, उस समय तक शंकर भगवान कहते हैं मैं देवाधिदेव महादेव उसके रोम रोम नस नस में 24 घंटे हर पल हर क्षण विराजमान रहे। हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव है हमारा। ऐसा ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई समय खाली नहीं जाता जिस समय पर देवाधिदेव महादेव या भगवान हमारे साथ नहीं रहता। भगवान हमारे साथ में हर पल हर घड़ी हर क्षण रहता। बस व्यक्ति पाप करता है तब भूल जाता है कि भगवान है। वो जब पुण्य करता है ना, थोड़ा सा किसी को रोटी खिलाएगा ना तो उसको हमने तो बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। आज बेचारा एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, भूखा था, तो हमने तो पुण्य कमा लिया, हमने तो पुण्य कर लिया। हमने किसी को गाड़ी पर बिठाकर छोड़ दिया, पुण्य कर लिया। जब वो पुण्य करता है, थोड़ा सा अच्छा काम करता है, तब उसको समझ में आता है कि मेरे को भगवान देख रहा है, मैंने इतना करा इतना करा इतना करा तो भगवान मुझे बहुत देगा। पर जब वो पाप करता है तब ये भूल जाता है कि कोई उसको देख रहा है, वो भी 1000 आंख से देख रहा, बैठ कर देख रहा। अगर उसकी दृष्टि में पुण्य है तो पाप भी है, उसकी दृष्टि में अगर पुण्य दिख रहा है तो पाप भी नजर आ रहा, वो भूल जाता। अब मैं कर रहा हूं ऑक्टा एफएक्स